गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम देखो प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को समझेंगे। देखो इसके लिए सबसे पहले वर्ग, आयत और वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वर्ग का देखो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना, तो भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप मतलब 4 इंटू भुजा, चारों भुजा बराबर है ना, 4 इंटू भुजा। आयत, आयत की आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अब देखो वृत्त, वृत्त की त्रिज्या r होती है, और वृत्त का देखो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप या परिधि पूछे तो 2 पाई r। ये तो बेसिक सूत्र है, देखो पता होना ही चाहिए। अब देखो घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इनका देखो क्षेत्रफल और आयतन देखते हैं। सबसे पहले देखो घन देखेंगे। घन किससे बनता है, देखो वर्ग मिलके बनता है ना। वर्ग घन का मतलब घन में 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक क्या होती है, वर्ग होती है। देखो घन की ये फलक, एक फलक बोले तो वर्ग, तो सारी फलक क्या होती है, वर्ग होती है ना। तो देखो घन का वक्र मतलब चारों साइड, मतलब 4 भुजा स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब घन में फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं ना, 6 भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखो घन का आयतन कैसे, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। आयतन हमेशा देखो लगभग आयतन हमेशा क्यूब में आता है, मतलब 3 साइड गुणा होके आएगा। तो घन का आयतन भुजा का क्यूब। घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा घन का विकर्ण। अब देखो घनाभ, घनाभ का एक फलक क्या होता है, आयत होता है ना। तो ये घनाभ का एक फलक क्या हो गया, आयत। तो इसमें सूत्र कौन से काम करेंगे, आयत वाले काम करेंगे। तो देखो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब, वक्र मतलब देखो ये 2 साइड ऊपर और नीचे वाली छोड़नी है ना, चारों साइड लेनी है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय 2, देखो ये लंबाई L से और चौड़ाई B से, और हाइट को H से लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये घनाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो कोष्टक 2 LP BH और HL हो जाएगा सूत्र संपूर्ण पृष्ठीय। और घनाभ का आयतन, L इंटू B टू H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 3 देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों गुणा हुई है ना, तो घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो घनाभ का विकर्ण, देखो घनाभ का आप निकालो विकर्ण। देखो घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालनी होने, तो रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, मतलब रूट में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। अब देखो गोला, देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये है गोला, ठोस गोला है, ठीक है, ठोस गोला हो गया गोला। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात एक ही है। देखो देखो चाहे गोले का वक्र बोले, चाहे गोले का संपूर्ण बोले,
एक ही चीज़ है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। मतलब गोला वृत्त का 4 गुना होता है। ठीक है, जो कंचे खेलते हैं ना, यही गोला है। गोला मतलब ठोस कोई चीज़। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। और गोले का देखो आयतन निकालो। गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 πr क्यूब। ध्यान रखना, यहाँ क्यूब मतलब 3 घात लगेगी। गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब। लगभग देखो आयतन में क्यूब लगता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, घन निकाल लिया, घनाभ का कर लिया और गोला कर लिया। अब देखो बेलन, शंकु और अर्धगोला करेंगे। देखो बेलन बनाओ, शंकु बनाओ और अर्धगोला। देखो तो बेलन, शंकु और अर्धगोला। बेलन या शंकु और यहाँ अर्धगोला, तीनों के सूत्र देखो। देखो बेलन बनाओ। ये क्या चीज़ है? बेलन। एक शंकु बना लो। ये क्या है? शंकु। एक अर्धगोला बना लो। ये हो जाएगा अर्धगोला। एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोला। ये क्या है? अर्धगोला। अब देखो बेलन की त्रिज्या आर, शंकु की त्रिज्या भी आर और गोले की त्रिज्या भी आर। अब देखो ये बेलन, ये शंकु और ये अर्धगोला। बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का आयतन। तीन ये बेलन के सूत्र हो। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन।
आयतन और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, फिर देखो गोला, अर्धगोला क्या है, अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का आयतन। इतने देखो सूत्र हमें याद होने चाहिए। देखो अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो वृत्त की परिधि होती है ना 2πr, ये देखो वृत्त की परिधि है क्या 2πr। इसको अगर हाइट से देखो, ये है हाइट, बेलन की हाइट, अगर इस हाइट से गुणा कर दिया जाए तो बेलन का वक्र मतलब बाहर बाहर वाली चीज आ जाएगी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन है ना पूरी, उस सारी जगह पर कलर करना हो तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ पर तो कलर करेंगे। वक्र पृष्ठ का होता है 2πr, पहले 2πr पर कलर किया, फिर किस पर, देखो ये ऊपर की साइड ठोस बेलन है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड क्या है वृत्त है ना, तो एक ये वृत्त और एक ये वृत्त, दो वृत्त हो गए ना। तो हो जाएगा 2πr²। अब देखो इनमें से 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन बचा h प्लस r, बचा ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h प्लस r सीधा भी कर सकते हैं। अब देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन देखो πr² h होता है, बेलन का आयतन याद कर लो, सीधा सूत्र है πr²। अगर देखो वृत्त के क्षेत्रफल में, अगर वृत्त का क्षेत्रफल में हाइट की अगर गुणा करवा दी जाए तो बेलन का आयतन हो जाता। देखो वृत्त के परिधि में अगर हाइट की गुणा तो बेलन का वक्र पृष्ठ, अगर बेलन के आयतन मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हाइट की गुणा करवा दी जाए तो क्या हो जाएगा बेलन का आयतन। अब ऐसे भी आ सकता है, देखो बेलन का आयतन बराबर वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, सूत्र बन सकता है ना, ये सब बना लो। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु की हाइट हो गई और ये शंकु की क्या हो गई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक हाइट हो गई। ये देखो तिर्यक ऊंचाई हो गई और ये हो गई हाइट, ऊंचाई हो जाएगी, ये तिरछिया हो गई। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πrl होगा। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण बोले तो वक्र प्लस नीचे क्या है वृत्त है ना, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो पहले वक्र पृष्ठ, अब देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण बोले तो पहले वक्र, वक्र का क्षेत्रफल होता है πrl। अब देखो इसमें एक नीचे की साइड ये वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब देखो इन दोनों में πr और πr कॉमन है, ये दोनों कॉमन ले लो, बचा है l प्लस πr कॉमन आ गया, बचा l r, तो πr l प्लस r शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखो शंकु का आयतन 1/3 πr²h, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। और शंकु की देखो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया,
समकोण त्रिभुज बोले तो पाइथागोरस फॉर्मूला लग सकती है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो L बराबर लिख सकते हैं, देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो अर्धगोला, देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो अर्धगोले का वक्र पूछे तो सिर्फ ये वाला, ठीक है ना, वक्र पूछे तो सिर्फ ये वाला। इसका सूत्र क्या होता है, 2πr²। देखो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। तो अर्धगोले का 2πr², और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। संपूर्ण बोले तो देखो पहले ये क्या हो गया, 2πr² हो गया ना। अब देखो ये πr² और होगा, ठीक है, ये πr²। तो संपूर्ण देखो 2πr² प्लस πr² 3πr²। ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन देखो, देखो अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। इसी प्रकार अर्धगोले का आयतन, उसमें 2 का भाग लगाओगे तो 2/3 πr³, ठीक है। तो ये देखो 6 प्रकार के सूत्र और 3 वर्ग, आयत और घन में कुल मतलब 9 सूत्र है, ठीक है। 9 में देखो वर्ग के 2, आयत के 2, वृत्त के 2, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, अर्धगोला, 3 3 4 6 सूत्र है सारे। देखो ये देखो वर्ग का हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और परिमाप होता है 2πr या परिधि। अब देखो घन, घन का क्षेत्रफल, घन का एक फलक का क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों, ये साइड, ये सामने वाली और ये मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली छोड़नी है। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण में देखो 6 फलक होते हैं, भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा की घात 3 लगा दो, और घन का विकर्ण निकालना है तो √3 इंटू भुजा, भुजा को √3 से गुणा करा दो। अब देखो घनाभ, घनाभ का एक फलक क्या होता है, घनाभ का एक फलक आयत होता है, तो आयत वाले सूत्र काम आएंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पूछे तो 2 LBPH HL, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का आयतन पूछे तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घनाभ का विकर्ण की लंबाई, तो रूट में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। गोला, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, एक ही बात होती है, 4πr² होता है। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। इसी प्रकार देखो बेलन, शंकु और अर्धगोला, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πrh होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस r, और बेलन का आयतन πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठीय πrl होता है, शंकु में तिर्यक कौन सी होती है ना, जो जोकर की टोपी होती है उसमें, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस r। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, मतलब बेलन का 1/3 भाग शंकु होता है। यहाँ से देखो शंकु काटोगे तो 3 शंकु बनेंगे, कुल मिलाकर 1/3 भाग होता है। शंकु की तिर्यक कौन सी होगी, l बराबर √h² प्लस r²। देखो अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। संपूर्ण देखो 2πr² ये और ये ऊपर वाला, बीच में से देखो गेंद को काटोगे ना तो देखो 2πr² तो वो गोल वाला, और ऊपर जो ये बनेगा ना πr², उसे बोलते हैं 3πr² बेल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³।
अब देखो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब दो चीज जोड़ के कैसे उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, आइए समझते हैं। अब देखो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब दो ठोस मिला के उनका देखो क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कंटेनर बोले तो देखो कंटेनर बना लो, कंटेनर कहे चाहे कैप्सूल कहे, देखो ये क्या है, देखो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो दो क्या है अर्धगोले साइड में, दो अर्धगोले अलग कर लेंगे और बीच में क्या है बेलन है, तो देखो इसका क्षेत्रफल बेलन को अलग करेंगे, ये देखो बेलन बीच वाला, प्लस देखो इस साइड क्या है अर्धगोला और इस साइड ये अर्धगोला, ये क्या बन गया कंटेनर। देखो ये दोनों साइड से जुड़ेगा तो ये आकृति बन जाएगी। तो देखो इनको जोड़ोगे तो क्या, ये क्या अर्धगोला है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसका क्या करोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का और बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों को अगर देखो कंबाइंड कर दोगे ना तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। संपूर्ण नहीं लगाना है, देख लो ये तो जुड़ जाएगा आपस में 2πr²। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πr(h), 2πr(h) प्लस देखो अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। हो गया। तो देखो इन सारों में देखो 2πr कॉमन आ रहा है, सब में ना तीनों में 2πr बाहर कॉमन आ गया, यहाँ से देखो r बचा, यहाँ से h बचा और यहाँ से r बचा, तो सूत्र क्या हो जाएगा 2πr, देखो एक r और एक r 2r प्लस h, तो ये सूत्र बन गया। देखो इसी प्रकार ये कंटेनर वक्र पृष्ठीय, देखो ये याद नहीं करना सवाल में, देखो इस तरह आकृतियाँ बनी भी आएगी, या तो कैप्सूल देगा या कंटेनर देगा या एक बेलन के ऊपर एक अर्धगोला, फिर या एक शंकु के ऊपर शंकु के नीचे अर्धगोला, इस प्रकार आकृतियाँ। जैसे खिलौना देखो टोपी बनाते हैं, जैसे मान लो ये आकृति है, ये आकृति है और नीचे क्या है एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो शंकु को अलग करेंगे, ये क्या है शंकु है ना, ये शंकु और नीचे ये क्या है अर्धगोला है ना, ये क्या है अर्धगोला, अलग करेंगे दोनों को। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक खिलौना मतलब कोई खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो πrl, और देखो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। इन दोनों को अगर जोड़ोगे देखो इन दोनों में πr कॉमन आ रहा है, πr यहाँ से देखो l बच गया और यहाँ से r बचा, 2r बचा, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया। इसी प्रकार एक देखो बेलन के ऊपर और एक बेलन के ऊपर
मतलब अर्धगोला रख दिया जाए, एक अर्धगोले के ऊपर बेलन रख दिया जाए, एक मान लो एक बेलनाकार चमचम भी कह सकते हैं, गुलाब जामुन बोलते हैं उसे। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठोसों का संयोजन मतलब ठोसों को जोड़ के उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो देखो समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। देखो ठोसों का संयोजन कल हम देखो सवाल करेंगे ना, तो इसी प्रकार से सवाल आएंगे। ठीक है, तो कल तक ये सारे सूत्र याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।